सांसद संजय राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मंत्री पद की मांग जनता के कल्याण के बजाय सत्ता की राजनीति और व्यक्तिगत लाभ के लिए होती है। उनका कहना है कि गठबंधन सरकारों में अंत तक सत्ता और पदों को लेकर खींचतान चलती रहती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि वास्तव में परभणी में संरक्षक मंत्री विवाद के बाद पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय मिल पाएगा। वह मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे। अब गार्डेज मिनिस्टर के बारे में खींचतान चल रहा है, उसे क्या होता है? गार्डेज मिनिस्टर अपने अपने क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में हमारा सूबेदारी बोलते हैं, संस्थानिक बोलते हैं, राजा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के। वो आप किसको कहाँ डिप्यूट करना है मलाई खाने के लिए, उसके लिए खिंचातान चल रही है। उससे क्या होगा? हाँ, आखिर तक चलेगा अपने अपने बार्गेन पावर लगा के। अब मुख्यमंत्री फिर एक बार उनको तबियत खराब हो गया और वापस अपने गांव चले गए। उनकी तबियत बार बार खराब होती है, मुझे चिंता लगती है। क्या किया फडणवीस साहब ने, उनके ऊपर कौन सी जादू किया है मुझे मालूम नहीं। बार बार कैसे बीमार पड़ते, इतने मजबूत आदमी, तो देखना पड़ेगा। तो कल्याणमध्ये पुन्हा आता हल्ला केलेला आहे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को लेके एक नया जो है रूल आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। अगर लोकतंत्र की हत्या है जो रूल बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते। अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई, क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। आप ये जो कुछ छुपाना चाहते हैं जनता से, एडवोकेट महमूद प्राचा ने पंजाब हाईकोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगने की कोशिश की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, 17A के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। ये मांगने के बाद चुनाव आयोग हड़बड़ा गया और मोदी और शाह जी के चरणों में जाकर बैठा और फिर 24 घंटे में पूरे नियम बदल दिए कि कोई जानकारी नहीं मांग सकते। ये कौन सी तानाशाही है? इस देश में लोकतंत्र, इसलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये तो है ना, डर है ना लोगों के मन में, और आपका बर्ताव उसी दिशा में चल रहा है। हमको जानने का अधिकार है कि हमारे वोटों का क्या हो गया है, जो मैंने वोट दिया है वो कहाँ गया है। और आप कहते नहीं, ये आने वाला एक खतरा है लोकतंत्र को। अगले चुनाव में ये लोग फिर घोटाले करने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसकी ये तैयारी है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पारिवारिक सम्मेलन में, हाँ बोलिए, नहीं आप बोलिए ना। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में एक साथ दिखे और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाला चुनाव। आप कयास लगा सकते हो, आप 25-30 साल से 10 दिन कयास लगा रहे हो। कयास लगाने के ऊपर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नहीं लगाई है। हाँ, उसके ऊपर भी लगाएंगे, ज्यादा कयास मत लगाइए, जीएसटी लगेगी आपके ऊपर। देखिए, ये दोनों भाई है, पारिवारिक रिश्ता है दो भाइयों का। घर में शादी है, एक फैमिली फंक्शन है, दो भाई उनके परिवार एक साथ आए हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। भाई अगर भाई से मिलता है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, शादी में बैठते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है ये हमारी। राजनीति बाहर, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। भाई भाई से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। राउत साहब, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इन दो भाइयों को अब राजनीतिक जीवन में भी एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति। जब तक राज ठाकरे जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करते हैं तब तक ये नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र लूटने का जो एक काम चालू किया, महाराष्ट्र तोड़ने का, महाराष्ट्र लूटने का, महाराष्ट्र को कंगाल करने का, मराठी मानुस के ऊपर अन्याय करने का, जो उसने बीड़ा उठाया है, और राज ठाकरे जी उनके साथ खड़े हैं। तो आप बताइए, आप मुझे सवाल पूछते हो कि ऐसे नेता के साथ शिवसेना कैसी जा सकती है? ये वैचारिक मतभेद है,
ये इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के हित की रक्षा की बात करता हूँ। ठीक है, राज ठाकरे के बेटा चुनाव लड़ रहा था, अमित, दादर में चुनाव हार गया। क्यों हराया उनको लोगों ने? इसी वजह से हराया। चलिए, थैंक यू। राहुल गांधी परभणी जा रहे हैं।